Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sumaira Mumtaz and our today's lecture is about ionic bond or electrovalent bond, and it belongs to chapter 4 first year chemistry, and the chapter name is chemical bonding. जैसा कि इससे पहले के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब कोई इलेक्ट्रॉन अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करता है तो उसको इनर्ट गैस कन्फिगरेशन कहते हैं। और सिर्फ इनर्ट गैसेस के पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। उसके अलावा जितने भी एटम्स हमारे पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं उसके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होते। दैट इज़ वाई दे डोंट शो स्टेबिलिटी, एंड टू स्टेबलाइज themselves they accept electron or they lose electron, and sometimes they share electron with each other. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले सोडियम की एग्जांपल लेंगे। सोडियम जिसका सिंबल Na होता है, नेम सोडियम, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 11. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1. यहाँ पे रेड कलर इंडिकेट कर रहा है आउटर मोस्ट शेल। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देयर इज़ जस्ट वन इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम इसकी पिक्चर में देखेंगे तो हमें इसका फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आएंगे, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके बाद जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम एटम इस तरह से स्टेबलाइज नहीं हो सकता जब तक कि इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं होता। तो इसके लिए फिजिबल यही है कि ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करे या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे। सोडियम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, so if it loses that electron we can say that its outermost shell is complete. तो इसके लिए फिजिबिलिटी यही है, आसान यही है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करे तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो सकता है। और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो उसका एक नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी एक इलेक्ट्रॉन के कम होने की वजह से। सोडियम atom, and when it loses 1 electron it will become ionized and it becomes sodium ion, and there is some energy required to lose electron, that is 495 kilojoules per mole. सोडियम एटम में इसके पास जो कॉन्फ़िगरेशन थी that was 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. आउटर मोस्ट शेल में इसका एक इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब ये आयोनाइज हुआ इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ किया तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म में इसके 11 इलेक्ट्रॉन थे, और जब आयनिक फॉर्म में आया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे अगर इसको देखें तो अब इसमें हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता नज़र आ रहा है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और वो उस सूरत में जबकि ये सोडियम आयन बन जाएगा। इस पिक्चर में देखें तो सोडियम जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11, and it loses
it's this one electron and it becomes ionized and become positively charged cation and it becomes an ion. तो सोडियम ने अपना outermost shell complete किया by losing an electron and it becomes ionized. यहाँ पे एक चीज़ हमें नोट करनी पड़ेगी कि अगर एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो आयोनाइज हो जाएगा और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी. इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी. अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज. एंड इफ लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स इट विल गेट 3 पॉजिटिव चार्ज. एंड फॉर ईच रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन सम एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड. हर इलेक्ट्रॉन के लूज़ करने में इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी. जैसा कि सोडियम आयन के फॉर्मेशन में 495 किलो जूल्स पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड थी. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ क्लोरीन. क्लोरीन का सिंबल Cl and number of electrons are 17 and its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 electrons, then second one is with 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and its outermost shell contain 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. It has 7 electrons in its outermost shell. So it need 1 electron to complete its valence shell or inert gas configuration or octet completed. इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि वो स्टेबलाइज हो सके या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर ले या अपना वैलेंस शेल जो कि 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट होता है 8 इलेक्ट्रॉन से ये कंप्लीट कर ले. इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो इस क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. जैसा कि यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 7. So it requires 1 electron to get inert gas configuration. इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की तरह हो जाएगी. ये अपना बैलेंस शेल कंप्लीट करेगा. और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसके पास चार्ज आ जाएगी माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की चार्ज नेगेटिव होती है. 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया. Chlorine gains 1 electron and get inert gas configuration or complete its valence shell and become ionized. क्लोरीन जो कि एटम था और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5. इसके आउटर मोस्ट शेल में जो कि 3 है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया. 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने से ये आयोनाइज हो गया. इसके ऊपर चार्ज आ गई नेगेटिव और कुछ एनर्जी रिलीज़ हुई इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से, दैट इज़ -348 किलो जूल्स पर मोल. अब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6 हो गई. अब इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो गया आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन. अगर हम इस पिक्चर में देखें
तो हमें इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 and 7 इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं एंड इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन हियर. It gains 1 electron and it will get negative charge after gaining electron 1 2 3 4 5 6 7 8. इसका outer most shell complete हो गया and it will get ionized and have 1 negative charge. After gaining 1 electron it will get 1 negative charge. When any atom receives electron, it gets ionized and due to gain of electron it will get negative charge. एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा. अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 नेगेटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 नेगेटिव चार्ज, अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो 3 नेगेटिव चार्ज. और जितनी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसी के अकॉर्डिंगली एनर्जी रिलीज़ होगी. जैसा कि क्लोरीन आयन बनने के लिए एनर्जी वॉज रिलीज्ड फॉर अबाउट -348 किलो जूल्स पर मोल. हर इलेक्ट्रॉन गेन करने से सम एनर्जी रिलीज होगी. ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. अब किस तरह से आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. द बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. यानी ऐसी बॉन्ड जो कि पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन की अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बने, ऐसी बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है. द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. यानी कि पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसको कैटायन कहते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन जिसको एनायन कहते हैं, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो अट्रैक्शन इनके दरमियान पैदा होती है और उसी अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनती है उसको आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है. और द बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्ड इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. यानी कि ऐसी बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफ़र होने की वजह से बने, ऐसी बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है. Let's see the example for the formation of ionic bond. सोडियम की पहले हमने मिसाल देखी कि सोडियम has 1 electron in its outermost shell. So it loses electron to complete its octet and become ionized with positively charged. सोडियम के outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन था जो उसने लूज़ किया और लूज़ करने की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और वो आयनाइज हो गया और सोडियम प्लस हो गया. सोडियम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो ये पॉजिटिवली चार्ज सोडियम बन गया. क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में और इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. और जब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया. क्लोरीन एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो नेगेटिवली चार्ज्ड क्लोराइड आयन बन गया. Sodium atom donated electron and become positively charged cation. Chloride accepted electron and become negatively charged anion.
positively charged cation and negatively charged anion get attracted by electrostatic force of attraction and form a bond called ionic bond or electrovalent bond. A positively charged cation सोडियम और नेगेटिवली चार्ज एनायन क्लोराइड, इन्होंने एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट किया. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसे कहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव की जो अट्रैक्शन होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और बॉन्ड फॉर्म हुई. ऐसी बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा जाता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहा जाता है. सोडियम पॉजिटिवली चार्ज एंड chloride negatively charged. These two are attracted by electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction means attraction of positive and negative charge. तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई दैट इज -788 किलो जूल्स पर मोल. आयनिक बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान बनती है. आयनिक बॉन्ड हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान बनती है. एंड इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर देन 1.7, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा है तो बॉन्ड जो बनेगी वो आयनिक बॉन्ड कहलाएगी. इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स is greater than 1.7, the bond is formed to be ionic bond. Let's see the pictorial explanation of ionic bond. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था. इसके पास टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन. तो इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया और दिया किसको? क्लोराइड को. क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे और इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, जो कि इसने सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट किया. सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया पॉजिटिव. क्लोराइड ने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव किया तो इसके ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव. अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुई. दिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, दिस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज और इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनी दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड एंड द कंपाउंड इज़ फॉर्म्ड एज सोडियम क्लोराइड. This is up for today's lecture. Our upcoming lecture will be on covalent bond. So stay connected and don't miss any lecture. Thanks for watching. Thank you. Allah Hafiz.